जिस तरह से डॉक्टर साहब बात करें एहतशाम साहब कि इस फैसले की भी कोई अहमियत नहीं है, उस तरह के असरात नहीं दिखाई देंगे, लेकिन किसी हद तक प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि 124 ममालिक हैं ICC के जो सिग्नेटरीज हैं, जिनमें बरतानिया भी है। किस हद तक हम कह सकते हैं कि असरात हो सकते हैं या प्रेशर क्रिएट हो सकता है? जी आमना दानिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका कोई सियासी तौर पे तो कोई असर नहीं होगा। इसकी न्यूसेंस वैल्यू अलबत्ता बहुत ज़्यादा है। देखें ना, तकरीबन 185 दुनिया के मुल्क हैं, 164 ममालिक से इसराइल के सफारती ताल्लुकात हैं। इससे पहले UN के जनरल सेक्रेटरी ने 2-3 सख्त बयान दिए थे, तो इस पे नेतन्याहू भी और बाकी इसराइल के वज़ीरों ने भी उनके खिलाफ बड़ी बातें की थी। अब जिस अंदाज से ये 3 लोगों के बारे में आया है कि जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की भी, डिफेंस मिनिस्टर की भी, अपना इसराइल के आर्मी चीफ की भी, इससे डेफिनेटली जिसको कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स हैं उनपे जिसको कहना चाहिए कि एक उनको हिला के रख दिया गया है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जिस तरह से 3 ममालिक ने इस पर बात की, ख़ास तौर पे कल जो इनके बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिस तरह उन्होंने बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि जी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला ऐसा नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इससे भी डेफिनेटली इसराइल के अंदर बहुत तकलीफ हुई होगी। और आप देख लें इस वक्त जो उनकी हुकूमत है वो तो तुले हुए हैं कि जी जो उनको बज़ाहिर ट्रम्प साहब ने भी कहा, बाइडन भी कहते रहे कि जी फिनिश द जॉब, ख़त्म करके जाएं, जितने और आपने रह गए हैं मुसलमान गाज़ा में और बाकी जगहों पे पैलेस्टाइन में, उनको सबको ख़त्म कर दें। उस पैराए में देखा जाए तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अभी आगे चल के देख लें, इस पर बहस तो शुरू हो गई है। अभी आप देख लें इंटरनेशनल मीडिया को डेफिनेटली हम सब लोग सारे वॉच करते हैं, वहाँ पे भी ये हर जगह पे ये बात हो रही है, तो इसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली असर तो उनके ऊपर बहुत होगा। और इसराइल के अंदर भी आप देख लें कि वहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं कि बेशुमार लोग, इवन जो जिसको कहा जाता है कि सही मानों में यहूदी हैं, वो भी जो एक खास किस्म की टोपी पहनते हैं और बाल बनाते हैं, वो भी एक ज़्यादा तादाद में आज इसराइल की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं कि ये जेनोसाइड जो आपने शुरू किया इसको रोकना चाहिए। मेरा ख्याल है आमना इसकी 2 डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की जंग आप देख लें 2.5 साल हो गए और इसको 1.25 साल हो गया गजा में। इससे लोग कह रहे हैं कि जी मिडिल ईस्ट की वजह से, यूक्रेन की वजह से तीसरी आलमी जंग जो है वो हो सकती है। अब जिस तरीके से नेतन्याहू साहब ने अपना थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर का लोअर कर दिया, उससे भी आप देख लें नेटो मालिक भी और खासतौर पे यूरोप में लोग खिले हुए कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल है अब आइंदा आगे चल के अगर इस तरह के आलमी अदालत इंसाफ इस तरह के फैसले देती रहेगी तो चलने कुछ और तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा मॉरली, पोलिटिकली और सफारती तौर पर बड़ा शदीद दबाव आएगा इसराइल पे, उनकी हुकूमत पे, जो इस वक्त जंगलिज्म कर रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। और ये जो खतरे का इज़हार लोग कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन से तीसरी जंग शुरू हो सकती है आलमी, उसको शायद रोकने में मदद मिले। मोरालिटी वाला मामला जहाँ तक है ना, वहाँ तक अगर मोरालिटी का मामला होता ना एहतशाम साहब, तो बाकी ममालिक भी ना तो ऐसे खामोश रहते जिस तरह से जेनोसाइड वहाँ पर हो रहा है, ब्लड शेड हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।